जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर दिन मंत्रा। जहां देश का युवा तरस रहा है इस बात के लिए कि उसे वैकेंसी दी जाए, नौकरी दी जाए। वो तैयारी कर चुका, उसने वो कोर्स कर चुका है जिस कोर्स के बेस पर उसे हिंदुस्तान में टीचर बनना है। हर राज्य सरकार जो कोर्स निकालती है उस कोर्स को वो कर चुका है, चाहे वो यूपी में आपका जेबीटी का हो, चाहे फिर वो डाइट का हो, चाहे वो बीटीसी का हो। अलग अलग स्टेट में ऐसा कुछ होता रहता है। बट सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास बच्चे कम आ रहे हैं तो हम स्कूल को बंद कर देते हैं, लेकिन ये ना सोचते हुए कि स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं उसके पीछे का रीजन जान लिया जाए। और एक ऐसा ही आपने हाल फिलहाल में देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर आपके सामने एक सिचुएशन आई होगी कि 50 से जो कम नामांकन वाले जो स्कूल हैं उनकी संख्या पता की जा रही है, जिसमें लगभग 27,000 के आसपास जो बेसिक स्कूल्स हैं उनमें से सेलेक्ट किया जाएगा। 27,000 मान लीजिए कितना होगा। अब यहाँ 50 से कम नामांकन वाले जो स्कूल हैं या तो उन्हें क्या कर दो, बंद कर दो, या फिर उन्हें क्या कर दो, विलय कर दो। देखिए, दो चीजें जाननी बड़ी जरूरी है और उसमें जानने के कि क्या ये 50 जो बच्चों वाला जो बता रहे हैं कि 50 बच्चों का नामांकन वाला, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि नामांकन 50 ही क्यों हुए हैं। सबसे पहले तो ये पता करें कि 50 बच्चे ही क्यों हैं, क्योंकि अगर ऐसा तो हो नहीं सकता कि जहां पर स्कूल खुला होगा वहां पर उस एरिया में 50 ही बच्चे होंगे, तो कहीं ना कहीं रीजन होगा कि या तो उस स्कूल में उन बच्चों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं मिल रहा होगा, या उस स्कूल में उन बच्चों को टीचर नहीं मिल रहा होगा, या वहां पर जो बेसिक जो बेयर मिनिमम जो चीजें हैं जो बच्चे को मिलनी चाहिए वो नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर आप इन्हें बंद कर रहे हैं तो सॉल्यूशन किसी चीज का बंद करना तो होता ही नहीं। जैसे हम कई बार कहते हैं कि लड़ना चाहिए, ना कि उससे हार के एक साइड बैठ जाना चाहिए। तो ये जो परिस्थितियां हैं जो आप देख रहे होंगे हर जगह कि भाई कम नामांकन वाले विद्यालयों का समायोजन होगा, तैयारी से विलय होगा, विलय के बंद ही होगा। यूपी में जल्द बंद हो सकते हैं 27,000 से ज्यादा बेसिक स्कूल, बीएससी कर रहा है उस पर चिन्हित है, जल्द बंद हो सकते हैं 27। तो आप समझिए अगर 27,000 स्कूल में आप टेम्परेरी तीन तीन भी टीचर पहुंचा, 27 से 81 होते हैं तो 81,000 अगर इतनी आप वैकेंसी दे देंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्कूल बंद होगा, फिर स्कूल भी चल पड़ेगा। और अगर स्कूल चल पड़ेगा तो उसमें एक अच्छी बात ये होगी कि वहां पर रोजगार मिलेगा। उस एरिया के जो लोग होंगे, उस एरिया के जो बच्चे होंगे, अब आपने ये तो बोल दिया कि विलय करेंगे, लेकिन ये देखना कि विलय के बाद वो बच्चा कहाँ पढ़ने जाएगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई 50 से कम है तो बंद कर दीजिएगा, कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान होगा उस क्षेत्र की शिक्षा पर, उस क्षेत्र के उस एरिया में जहां पर जो बच्चा है। अगर वो आपके पास वाले एरिया में भी स्कूल में नहीं आ पा रहा तो इसका मतलब वो दूर कैसे आएगा। आरटीई जो है, आरटीआई वो आरटी जो है, आरटीई में आप ये प्रावधान देते हैं कि जो स्कूल है वो बच्चे के पास होना चाहिए, और अगर ये दूर हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये जानना कि बच्चे स्कूल में क्यों नहीं आ रहा है, इसीलिए तो आपने आरटीई बनाया था, और उस चीज को आप ना ध्यान में रखते हुए आप इन्हें बंद कर रहे हैं। तो क्या बंद करना कोई ऑप्शन होगा, और अगर विलय करना कोई ऑप्शन होगा तो कुछ ऐसा ही नहीं होगा कि आप ये चाह रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना कि आप दो क्लास चल रहे हैं और दो क्लास को मर्ज करके एक टीचर से पढ़वा देते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ बिल्कुल प्यारा सा, कि इसमें आपका खर्च कम लगेगा। दूसरी बात है आपका जो मैन पावर, जो आपको दो अलग अलग टीचर आपके पढ़ाने वाले थे वो एक टीचर उसमें काम कर देगा। बट इसमें ये है, क्या आप उसमें इंडिविजुअल जो नीड है बच्चे को उसको ध्यान में रख पाएंगे। तो इन सारी चीजों के साथ जो नामांकन 20 या 20 से कम है, फिर उसके बाद ये 13/6 का यहाँ पर बेसिक अधिकारी का आपके सामने लेटर जो मैं दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद 21 मई 2025 का डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का आता है कि भाई वैकेंसीज ऑफ टीचर है, इट वाज ऑब्जर्व द सिग्निफिकेंट टीचर वैकेंसीज एग्जिस्ट अक्रॉस ऑल लेवल है 181276। मतलब आपको पता है कि आपको क्षेत्र में आपके स्कूल में अध्यापकों की जरूरत है, बट आप अध्यापक ना लाके आप उस विद्यालय को क्या कर दे, बंद कर दें। एक बार सोचिएगा, अगर आप अध्यापक की वैकेंसी देंगे तो देश को अच्छे अध्यापक मिलेंगे, आपके राज्य को एक अच्छा अध्यापक मिलेगा, साथ साथ में उस जो राज्य जिसके आप मुख्यमंत्री हैं, जिसके आप कर्ता धर्ता हैं। देखिए, जैसे हमारे लिए हमारे माता पिता हमारे राज्य के माता पिता के रूप में, फिर आप ही गार्जियंस में आ जाते हैं। तो आप ये सोचेगा कि इसे बंद करना सही ऑप्शन नहीं है, इसके ऑप्शन के रूप में इसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि इंसान जब थक के हारता है तो उसे हिम्मत दी जाती है, ना कि उसे बोल दिया जाता है जब तुझसे नहीं होगा। तो प्लीज़ एक बार इस पर कंसर्न जरूर लीजिएगा। बंद करने से अच्छा होगा आप एक वैकेंसी निकालें। वैकेंसी निकालेंगे, बच्चा भी पढ़ेगा, टीचर को भी अपनी नौकरी मिलेगी, और साथ साथ उस राज्य में जो होगा शिक्षा का जो स्तर है वो भी क्या है, बढ़ेगा, लिटरेसी रेट भी बढ़ेगा। हो सकता है मेरी बात आपको समझ में आए। जिन लोगों को ये बात समझ में आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर करिएगा, एटलीस्ट ये उन लोगों तक पहुंचे जिसको बात को समझाया जाए कि बंद करना कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ नए उसके रूल निकाल लीजिएगा, कुछ नए समाधान निकालिएगा, और सबसे बढ़िया समाधान वैकेंसी है और बच्चों को उसके घर के पास स्कूल है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।